क्या हुआ पूनम? चुटकू कब तक आ रहा है? आपका चुटकू नहीं आ रहा माजी। अमृता की माँ ने उसकी बेल रद्द करवा दी। हेलो, इन्हें रिपोर्ट आ गई। क्या निकला? किसी कुत्ते की अस्थियां हैं। मतलब अमृता की नहीं है? नहीं मैडम, अमृता क्या, ये किसी भी इंसान की अस्थियां नहीं है। निहार जी को जमानत नहीं मिल सकती, ये रिपोर्ट नकली है। काका बोलिए। आज मैं घर जाने वाला हूँ। जैसे सावित्री ने यमराज से सत्यवान के प्राण छीने थे ना, वैसे ही मेरी रुचिता आज मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाली है। रुचिता, काका आ गई। रुचिता, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। पेपर्स फाइल हो गए? अच्छा हुआ पेपर्स फाइल नहीं हो। वैसे भी मैं सोच रहा था कि लाइफ में पहली बार जेल में आने का मौका मिला, अच्छे से एक्सपीरियंस तो ले लूं। और तुम्हें पता है, ये काका से मेरी दोस्ती भी हो गई है। क्यों काका? और घर पे तुम खाना खिला खिलाकर मुझे मोटा कर रही थी। यहाँ मस्त डाइट फूड मिलता है। अब मैं देखना एकदम बॉडी बनाकर आऊंगा। रुचिता, तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। यहाँ कड़क फ्लोर पर आराम से सोता हूँ, मेरी कमर का दर्द भी ठीक हो गया और तुम्हारी किटकिट भी नहीं सुननी पड़ती। चैन से मस्त नींद आती। निहार जी, आपके होंठ जरूर मुस्कुरा रहे, लेकिन आपकी आंखों का ये दर्द मुझसे छुपा नहीं। सॉरी, मेरी वजह से कुछ नहीं कर पा रही मैं निहार। नहीं रुचिता, मुझे नहीं जानना कि क्या हुआ, क्यों हुआ। मुझे बस इतना पता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ, बस दुख सिर्फ एक बात का कि तुम्हें सब काम अकेले करने पड़े। मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर। इतना मजबूर फील कर रहा हूँ, मन करता है कि ये सलाखें तोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, तुम्हारी मदद करो, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता। मेरा होप अभी तक कायम है कि मेरी बीवी मुझे यहाँ से छुड़वा ही लेगी। तुम पर विश्वास मेरा अभी तक हिला नहीं है। निहार जी, मेरी हिम्मत टूट रही थी, लेकिन आपके विश्वास ने मेरा विश्वास और बढ़ा दिया। मैं हार नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। मैं आपको निर्दोष साबित करके रहूंगी। रितु ने ये गद्दे के नीचे कुछ छिपाया था। कहीं मीरा के कहने पर उसने ये रिपोर्ट्स तो नहीं चुराई हैं? ये फाइल थी। इसमें तो प्रिया की ड्राइंग्स हैं। माँ, आप यहाँ? ये फाइल आपके पास कैसे आई माँ? वो रिपोर्ट जिसमें निहार बेगुनाह साबित हो सकता है, वो तुमने चुराई है ना? क्योंकि जब मैं कमरे में आई थी तब तुम वो रिपोर्ट्स छुपा रही थी। हाँ प्लीज, आप आजकल मुझ पर कुछ ज्यादा इल्जाम नहीं लगाने लग गई है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। जिस फाइल की आप बात कर रही हैं वो आपके सामने है। आपने खुद देखा ना कि उसमें प्रिया की ड्राइंग्स के अलावा और कुछ नहीं था। अगर इसमें सिर्फ प्रिया की ड्राइंग्स थी तो फिर इसे छिपा क्यों रही थी तुम? मैं जानती हूँ वो रिपोर्ट्स तुम्हारे ही पास हैं और तुमने मौका देखकर उसे कहीं छुपा दिया है। माँ, आप बेकार ही मुझ पर शक कर रही हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने कहा ना, वो रिपोर्ट्स रुचिता ने घुमाई है। आप उससे जाके सवाल कीजिए ना। तुम्हें पहले भी चेतावनी दे चुकी हूं मैं
आज फिर कह रही हूं, मेरे बेटे की रिहाई के बीच में मत आना, नहीं तो इस घर से जिंदगी भर के लिए रिहा कर दूंगी मैं तुम्हें। रिपोर्ट बैग में रखने के बाद वकील साहब के ऑफिस तक मैंने बैग की चेन नहीं खोली थी, और वो ऑफिस में भी बैग का चेन बंद था। सॉरी। और उस बुर्के वाली औरत से सिर्फ 2 सेकंड के लिए टकराई थी मैं। क्या वो 2 सेकंड में मेरे बैग की चेन खोल के मेरी रिपोर्ट निकाल के नकली रिपोर्ट डाल सकती है, फिर चेन लगा देगी? समझ में नहीं आ रहा है कि ये उस बुर्के वाली औरत ने किया या वो रिपोर्ट घर में ही बदल चुकी थी। लेकिन घर से कौन गायब करेगा? क्यों करेगा कोई ऐसा? पापा जी और दादी जी तो हो ही नहीं सकते, ऐसा कर ही नहीं सकते वो। भैया भी ऐसा नहीं कर सकते। माँ तो नेहा जी से इतना प्यार करती, वो क्यों करेंगी ऐसा? नहीं कर सकती। क्या भाभी सच छुपाने के इस हद तक गिर सकती है? वकील साहब का मैसेज है कि उस चाकू पर 3 लोगों के उंगली के निशान मिले। निहार जी, अमृता और एक और कोई है जिनके बारे में उन्हें भी नहीं पता। और कौन हो सकता है ये? वो चाकू अमृता ऐसे ही लेकर आ गई थी। अच्छा, जैसे कि पहले से ही वहां पर। निहार जी कह रहे थे कि अमृता को वो चाकू पलंग के नीचे से मिला था, जैसे वो चाकू पहले से ही वहां पे था। माँ, आपने फल मंगवाए थे ना? जबकि वो चाकू तो माँ के पास था, और जब मैंने माँ से पूछा था तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो चाकू अमृता के रूम में कैसे पहुंचा। क्या मतलब है इन सब का? मतलब वो तीसरी उंगलियों के निशान माँ के हैं। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती हो कि मैं ये चाकू लेकर अमृता के कमरे में गई ताकि इससे वो अपनी जान ले ले और मेरा बेटा फंस जाए? और फिर अगर अमृता को वो चाकू छुपाना होता तो वो पलंग के नीचे क्यों रखती? टेबल पर या बेड पर भी तो रख सकती थी ना। मतलब या तो माँ झूठ बोल रही है या आधा सच बता रही है। भगवान, ये गुत्थी तो उलझती ही जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अमृता मरी भी है या नहीं। और अगर उसकी जान गई है तो किसने ली है उसकी जान? कौन? बुर्का लेडी, इंजेक्शन नहीं। क्या करूं मैं? कैसे पता करूं अमृता का सच? कैसे निकालूं निहार जी को जेल से? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? क्या कोई हमारे घर से ही निहार जी के खिलाफ काम कर रहा है? क्या उनका कोई अपना ही उन्हें तकलीफ दे रहा है? कौन कर रहा है ये सब? क्या करूं मैं? कैसे पता करूं सच? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे।
क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? मैं इस ऋतु पर चाहकर भी भरोसा नहीं कर सकती। हो न हो ये जरूर मीरा से मिली हुई है और निहार के सारे सबूत भी यही गायब कर रही है। इतनी रात गए किससे फोन पर बात कर रही है ये पता लगाना होगा। कोई बात नहीं प्रतीक जी, माँ माँ आपको लगी तो नहीं आप ठीक हो ना? और आप ये टॉर्च लेके अंधेरे में क्यों घूम रहे हो? लाइट ऑन कर लेते। पहले तुम ये बताओ, तुम इतनी रात गए किससे बात कर रही थी? पानी लेने गई थी और रास्ते में प्रतीक जी का फोन आ गया। वो कह रहे थे कि ऑफिस में आज काम बहुत है तो घर नहीं आ पाएंगे, तो बस उनसे ही बात कर रही थी। पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं, कुछ नहीं। ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं जाऊं? झूठ तो जैसे इसकी जबान पर बैठ गया है, बात बात पर झूठ बोलने लगी है। इस ऋतु का तो सच पता करना ही होगा। इतना हॉट लग रहा हूँ कि नजरें नहीं हट रही। किसने कहा? मैं आप पीछे देख रही थी मैं। पीछे दीवार देख रही थी। ज्यादा बातें मत बनाइए, ये लीजिए शर्ट पहन। नहीं ये नहीं, दूसरा दो। क्यों? क्योंकि आज तुमने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, इसीलिए मैं भी आज ब्लू कलर की शर्ट पहनूंगा। कहते हैं कि जो कपल मैचिंग कपड़े पहनते हैं उनका प्यार बढ़ता है, और मैं चाहता हूँ कि हमारा प्यार बढ़ता ही जाए, बढ़ता। अच्छा बच्चों, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? अभी बताता हूँ। नहीं निहार जी, मेरे पीछे मत आइए। रुचि ऐसे ऐसे आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुझे कोई ना कोई हल ढूंढना ही पड़ेगा। तू नहीं रो सकती। नहीं, एक बार वकील साहब से बात करती हूँ। हाँ, इसके तो बैटरी लो है, ये चार्ज में लगा के दूसरे फोन से बात करती हूँ। निहार जी का फोन कहाँ है? जब से हादसा हुआ उसके बाद से मिला ही नहीं। मतलब
निहार जी का फोन यहीं कहीं होगा। ये रहा निहार जी का फोन। लगता है पड़ी पड़ी इसकी बैटरी खत्म हो गई है। एक काम करती हूँ, फोन ऑफ कर देती हूँ। पर देख लेती हूँ कहीं इसमें किसी का इम्पोर्टेंट कॉल या मैसेज तो नहीं है। ये किस चीज का वीडियो? अमृता, क्या कर रही हो? चाकू छोड़ो। अमृता, अमृता, ये वीडियो निहार जी के फोन में कैसे आया? अमृता क्या कर रही हो? चाकू छोड़ो। अमृता क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। अमृता पागलपन बंद करो, छोड़ो इसे। अमृता, अमृता क्या कर रही हो? चाकू छोड़ो। अमृता चाकू छोड़ो। अमृता, अमृता, थैंक यू सो मच खाटू जी, इतना बड़ा सबूत देने के लिए। इस वीडियो के बाद तो निहार जी को सिर्फ जमानत ही नहीं बल्कि ये केस ही रद्द हो जाएगा। मैं अभी ये वीडियो खुद को फॉरवर्ड कर लेती हूँ। हाँ। पहले फोन को चार्ज कर लेती हूँ, उसके बाद ये वीडियो पूरे परिवार को दिखा दूंगी। ये लाइट कैसे चली गई अचानक से? अब मैं फोन कैसे चार्ज करूं? पावर बैंक से कर लेती हूँ। ये लो, बाहर औरों की तो लाइट है। मैं फ्यूज बॉक्स चेक करके आता हूँ। ठीक। जब तक लाइट नहीं आ जाती मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। बैटरी 2% हो गया। जल्दी से फोन ऑन करके ये वीडियो अपने फोन में ट्रांसफर कर लेती हूँ। हाँ। ये आग कैसे लगी? ये तो सिर्फ कवर है, फोन कहाँ गया? इसका मतलब किसी ने मेरा ध्यान भटकाने के लिए उस पर्दे में आग लगा। हे भगवान, ये
लाइट की स्विच किसने ऑफ की थी? ये तो सिर्फ कवर है, फोन कहाँ गया? इसका मतलब किसी ने मेरा ध्यान भटकाने के लिए उस पर्दे में आग लगा। निहार जी की बेगुनाही का इतना बड़ा सबूत मिला था, वो भी किसी ने छीन लिया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि घर में से ही कोई ये कर रहा है। पर कौन कर सकता है ऐसा? कैसे ढूंढूं मैं उसे? जो भी इस एनवेलप को हाथ लगाएगा उसके हाथ में ये लाल रंग छप जाएगा और फिर मुझे पता चल जाएगा कि वो है कौन जो निहार जी को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहता। माँ, आपके हाथ में ये लाल रंग? जो भी इस एनवेलप को हाथ लगाएगा उसके हाथ में ये लाल रंग छप जाएगा और फिर मुझे पता चल जाएगा कि वो है कौन जो निहार जी को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहता। माँ, आपके हाथ में ये लाल रंग?